जय श्रीमन नारायण। अभी श्रावण महीने में जो मलमास लग रहा है, इसको लेकर बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। प्रायः यह मलमास कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ये मलमास लगता है। एक्यूरेसी की मैं बात करूं तो ये आमतौर पर बोला जाता है 3 वर्ष, किंतु 32 महीने 16 दिन 4 घटी के बाद ये मलमास लगता है हमेशा, जो कि इस बार सावन महीने में लग रहा है। तो ऐसा मलमास जो सावन महीने में लगे, आज के ठीक 19 वर्ष पूर्व लगा था, यानी कि 19 वर्षों के बाद सावन महीने में मलमास लग रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि इस मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। ऐसा इसलिए कि जो हमेशा बढ़ जाता है, जब किसी भी चीज़, जब हमारे शरीर में ही किसी अंग की बढ़ोतरी हो जाती है तो वो महत्वहीन हो जाता है, उसकी महत्ता नहीं रह जाती। ठीक उसी प्रकार जब मलमास महीने अधिक 12 महीने के अलावा 13वां महीना बना, तो इसे ग्लानि हुई कि हमारा महत्व कौन देगा, मुझे तो काफ़ी नीच दृष्टि से देखा जाएगा। तब ये अपना करबद्ध प्रार्थना लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि हमारी महत्व कौन देगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा, और जिस महीने में तुम आओगे उस महीने में जो भी लोग मेरी पूजा करेंगे, वो सबको अन्य महीनों में पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है उससे अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने उसे उपाधि दी, जिसे मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो भगवान ने इस महीने का महत्व सबसे अधिक बना दिया। इसलिए इस पुरुषोत्तम महीने में जो भी कर्म किए जाते हैं, अनुष्ठान, जप, तप वगैरह, तो इसका फल अन्य महीनों के अपेक्षाकृत अनंत गुना, कम से कम 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए कृपया आप सब ये ना समझें कि पुरुषोत्तम मास मलमास का महीना खराब महीना है। कुछ बातें ऐसी है, ग्राह्य है, इस महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं बता दूं कि इस महीने में, मलमास के महीने में जो कार्य नहीं करना चाहिए उसमें है द्वादशाह नहीं करना चाहिए, सपिंडन, कर्म ग्रहण, सीमांत, पुंसवन, पितृश्राद्ध और जात कर्म। श्राद्ध को पूर्व तिथि यानी कि युग आदि तिथियों में भी करने का निषेध नहीं है। मतलब ये सभी कार्य जो है वो श्राद्ध में करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए ये है कि अग्न्याधान, कहीं तीर्थ यात्रा, देवताओं की प्रतिष्ठा, तालाब बगीचे का निर्माण, यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन और गृहोत्सर्ग आदि कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जैसे राज्याभिषेक, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत और प्रायश्चित गोदान आदि जो कर्म हैं, ये सभी कर्म मलमास के महीने में, अधिमास में, यानी कि पुरुषोत्तम मास में वर्जित किया गया है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कि बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। वो काम है जैसे जप, अनुष्ठान, भगवान की कथा, ये सारे कार्य जो हैं विशेष रूप से फलदायी है। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास हमारे लिए, सबके लिए श्रेष्ठ है। इसमें भी शिव जी के पूजा के लिए रुद्राभिषेक करना हो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना हो, इनके लिए तो विशेष महत्व है। जिस तरह से साल में श्रावण महीने का पर्व सबसे अधिक माना जाता है, महीने का महत्व सबसे अधिक है शिव की पूजा करने के लिए, तो श्रावण महीने का जितना महत्व है उससे भी कई गुना अधिक इस पुरुषोत्तम मास का है शिव जी का पूजा करने के लिए। इसलिए प्रत्येक दिन इसमें रुद्राभिषेक होगा, महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान होगा, इसमें कोई निषेध नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें भी शिववास प्रत्येक दिन रहता है। जिस प्रकार से श्रावण में और अभिषेक करने के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान करने के लिए शिववास देखना निषेध है, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से
पुरुषोत्तम महीने में भी किसी भी दिन शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक दिन अभिषेक और महामृत्युंजय अनुष्ठान वगैरह शिव की पूजा हमेशा करते रहना चाहिए। और बाकी के जो महीने होते हैं उसमें आपको शिववास देखकर ही रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय अनुष्ठान करना चाहिए। तो भारत देश के सभी देशवासियों को, सभी भक्तगणों को हमारे तरफ से इस पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाई, और इसका महत्व समझते हुए अपने कर्म को करते हुए अपने भाग्य को मजबूत बनाएं और पुण्य कर्म अर्जित करें। इस तरह से शिव की पूजा के लिए और भगवान नारायण की पूजा के लिए, कथा के लिए, श्रीमद् भागवत कथा के लिए, ये सब जो प्रकार है इसका बहुत अधिक विशेष फल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।